बाहर तो मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है, तो यहाँ पारा इतना किस लिए चढ़ा हुआ है भाई? क्यों भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? ये हुआ। अरे ये कैसे हुआ? रुको 2 मिनट। अब बताओ कैसे लगी? और कैसे पापा, वही गाड़ी वालों को पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वालों की परवाह ही नहीं होती है। ऐसी एक लेडी ने बिना देखे गाड़ी मोड़ दी और मेरी साइकिल से टकरा गई। ऊपर से बड़े आराम से कहती हैं, आई एम रियली सॉरी बेटा, आप मुझे दिखे नहीं। अरे गाड़ी में शीशे किस लिए होते हैं? चलो कम से कम सॉरी तो बोला, और हो सकता है उन्हें तुम सच में ना दिखी हो। मुझे पता था पापा, आपको बताने का कोई फायदा ही नहीं है। आपको तो यही लग रहा होगा कि गलती मेरी है, मैं ही गलत साइकिल चला रही होंगी, है ना? आओ मेरे साथ, आओ बैठो। अरे बैठो तो सही। एक मिनट, तुम कार की कौन सी साइड साइकिल चला रही थी? लेफ्ट। ओके, तो तुम लेफ्ट साइड व्यू मिरर और रियर व्यू मिरर दोनों में देखना। ओके? क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं? हाँ। और अब? हाँ। अब? हाँ। और अब? अरे मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं? नहीं। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इसे। और ये हर गाड़ी के होते हैं, जिसमें ड्राइवर अपने आसपास और पीछे से आ रही गाड़ी को नहीं देख पाते हैं। और जितनी बड़ी गाड़ी उतने ही बड़े ब्लाइंड स्पॉट। तुम भी उस लेडी की कार के ब्लाइंड स्पॉट में थी, इसीलिए शायद वो तुम्हें नहीं देख पाई। पर पापा, इसमें गलती तो मेरी फिर भी नहीं हुई ना। मैंने कब कहा कि तुम्हारी गलती है? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलती किसकी है, इस सवाल से ज्यादा जरूरी है कि उस गलती से बचा कैसे जा सकता है। क्योंकि सड़क पर कभी कभी एक छोटी सी गलती की कीमत किसी को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ सकती है। और वो गलती कुछ भी हो सकती है, सही साइकिलिंग गियर और हेलमेट ना पहनना भी। अब ये गलती तो हुई है ना तुमसे? अरे ये किस सोच में पड़ गई तुम? चलो गो गेट ड्रेस्ड, अपने पापा के साथ एक साइकिल राइड पे चलो। का? साइकिलिंग हेलमेट, गार्ड्स, राइड कपड़े, ये हुआ ना सही साइकिलिंग गियर। गुड। कौन कहता है कि मेरी बेटी होशियार नहीं है? थोड़ी देर पहले तो आप ही कह रहे थे। वो तो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे हम थोड़ी सी समझदारी से सड़क दुर्घटना से बच सकते हैं। अब देखो ना, अगर तुम उस लेडी की ब्लाइंड स्पॉट से बाहर साइकिल चला रही होती, या फिर वो लेडी मुड़ने से पहले हॉर्न या फिर इंडिकेटर दे देती, तो शायद ये एक्सीडेंट ना होता। देखा, एक और ब्लाइंड स्पॉट। अभी झाड़ियों और शार्प टर्न की वजह से हम उस बाइकर के ब्लाइंड स्पॉट में आ गए। पर पापा, हम किसी भी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट से बच कैसे सकते हैं? सिंपल, उन्हें ठीक से दिखाई देकर और उनसे एक सेफ दूरी बनाकर। हमें गाड़ियों के ब्लाइंड स्पॉट से बाहर रहना है, क्योंकि जब ठीक से दिखेंगे तभी तो सुरक्षित रहेंगे। और हाँ, और उसमें तुम्हारे ये ब्राइट कपड़े और चमकदार गियर्स बहुत मदद करते हैं। वो देखो, जैसे उस बाइकर ने अपने हेलमेट पे लगा रखे हैं, ये अंधेरे में आपकी दूसरों को देखने में बहुत मदद करते हैं।
ओ नो, क्या हुआ? अंकल सॉरी, मैं आपसे इतनी छोटी होकर आपसे बात कह रही हूँ, पर आपको रिवर्स करने से पहले आसपास चेक कर लेना चाहिए था। आज इसकी जगह कोई छोटा बच्चा हो सकता था। सॉरी बेटा, ये मुझे बिल्कुल नहीं दिखा। पता नहीं कब मेरी गाड़ी के पीछे आ गया, और इसमें गलती वैसे मेरी भी नहीं है। अंकल, मेरे पापा कहते हैं कि गलती किसकी है ये जरूरी नहीं है, पर उस गलती से बचा कैसे जा सकता है वो जरूरी है, क्योंकि आज उसी के कारण किसी की सड़क पे जान जा सकती है। बेटा, आपके पापा बिल्कुल सही बोलते हैं, और आप बहुत समझदार हो। एंड आई प्रॉमिस कि आगे से आपकी बात का मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। ओके? चल, बाय। कुछ भी कहो, समझदार हो गई है मेरी बेटी। घर तक एक रेस हो जाए। नो रेसिंग, सड़क पर सेफ्टी फर्स्ट। हमें गलती करनी नहीं है, गलती से बचना है। ओके मैडम, चले।